Assalamualaikum my dear student. As you know, you are watching Unique Math Studio. From this channel, I am your math online tutor, Professor Muhammad Adil Akbar. Welcome back to this lecture series. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम my dear student. इस वीडियो में आज हम फर्स्ट ईयर मैथ न्यू बुक 2025 के एक्सरसाइज 6.4 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आपको पता है कि हमेशा की तरह हम एक्सरसाइज से रेलिवेंट जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे न्यू है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जी माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। 6.4 कॉन्सेप्ट यूज होना है सीरीज का। अब सीरीज क्या होती है, आपने सीक्वेंस को तो डिस्कस कर लिया, अरिथमेटिक सीक्वेंस को हम डिस्कस, जिसका दूसरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी था। अब उसकी सीरीज क्या चीज है, सीरीज किसको बोलते हैं? डेफिनेशन द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की टर्म का जब आप सम लेते हो तो वो स्टूडेंट आपके पास सीरीज कहलाती है। इट्स कॉल्ड द सीरीज ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की जब आप टर्म्स का सम ले लेते हो तो वो आपके पास सीरीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपके पास है जी 1 2 3 प्लस अप टू सो ऑन एन, ये आपके पास नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, उसका सम लिया गया इज अ फाइनाइट सीरीज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। अब एन आपके पास फाइनाइट है, कोई भी 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की सीरीज ली गई है, यानी कि टर्म्स का सम लिख दिया तो ये सीरीज बन गई। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ सीरीज इज डिनोटेड बाय। अब सम को आप डिनोट करते हो एस और सबस्क्रिप्ट में आप एन लिखते हो। वी राइट, अब सम को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस अप टू सोन nth टर्म, सारी टर्म का सम लोगे तो वो आपकी सीरीज का सम कहलाएगा। अब की पॉइंट इसमें आपने याद रखना है, ये शॉर्ट मेथड है, एक फॉर्मूला आप इसको कह लें सम फाइंड करने का डिफरेंट टर्म्स की। The sum Sn of the first n terms of arithmetic series is given by। फर्स्ट n टर्म का अगर आपने सम लेना तो आप इस तरह भी ले सकते हो। फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है जो कि आप यूज करोगे n/2 into 2a1 plus n-1 into d। इस फॉर्मूले से आप सम निकालोगे, या फिर आपको अगर nth टर्म का पता है, यानी कि फर्स्ट टर्म का भी पता है और लास्ट टर्म का भी अगर आपको पता है तो फिर आप ये वाले फॉर्मूले से भी सम निकाल सकते हो। Sn is equal to n/2 into a1 plus an। a1 फर्स्ट टर्म और an आपकी nth टर्म होगी, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बता दिया कि कौन सा कब यूज होना है। जी माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 है जी सम द सीरीज। सीरीज आपको दी गई है और आपने इसका सम निकालना है जी। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 1 है जी, उसका पार्ट 1 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस अप टू 20 टर्म, यानी कि 20 टर्म आपके पास हैं और उसका आपने सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए फॉर्मूले में हमारे पास था, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूं, फॉर्मूला था n/2 into 2a1 plus n-1 into d। यहाँ से आपने निकालना है। इसके लिए आपको n चाहिए, n चूंकि 20 टर्म का निकालना है तो n आपके पास 20 है। उसके बाद फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, d हम निकाल लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हम सम निकाल लेंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, यार अगर यहाँ पे देखो तो फर्स्ट टर्म आपके पास है 3, लिख दिया। फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 3, सेकंड टर्म आपके पास 6 है और नंबर ऑफ टर्म n जो है वो 20 है। d निकालना है, d आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आता है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे 6 में से 3 तो d आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे सम का, n/2 into 2a1 plus n-1 into d। n आपके पास चूंकि यहाँ पे 20 है तो 20/2 into 2a1 आपके पास 3 है तो 3 यूज कर लिया, प्लस n आपके पास 20 है, 20-1 और d आपने 3 निकाल लिया, वो यूज कर लिया। अब इसको सोल्व करोगे, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो स्टूडेंट आपके पास 10 आ गया। यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6, यानी यहाँ से 20-1 19 आ जाएगा और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 57, 57 प्लस 6 करोगे 63 एंड 63 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 630। ये आपकी फर्स्ट 20 टर्म का सम आ गया। और यहाँ पे Sn चूंकि होता है तो n आपके 20 यूज कर रहे हैं, इसलिए S20 इज इक्वल टू 630 आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका स्टूडेंट, उसमें आपको फर्स्ट टर्म 4/√5 नजर आ रही है, सेकंड टर्म आपको जो है √5 नजर आ रही है और nth टर्म का ही आपने सम लेना है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, ठीक है।
जी माय डियर, n आपके पास यहाँ पे n ही है। हियर a1 4 ओवर अंडर रूट 5, a2 आपके पास अंडर रूट 5, तो d निकाल लेते हैं, उसकी हमें जरूरत होगी। d की सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके सेकंड टर्म अंडर रूट 5 माइनस फर्स्ट टर्म 4 ओवर अंडर रूट 5, एलसीएम ले लेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 एलसीएम आ जाएगा एंड उसके बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। अंडर रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 5 स्क्वायर बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे अंडर रूट 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 ही आ जाएगा, -4 लिखा हुआ है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 -4 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5। 5 - 4 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट 5। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं जी। Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। यहाँ पे स्टूडेंट a1 की वैल्यू यूज कर देंगे और d की वैल्यू यूज कर देंगे। n तो आपके पास यहाँ पे n ही है जी माय डियर स्टूडेंट। n/2 × 2a1 आपके पास है जी, यहाँ से 4 ओवर अंडर रूट 5 वो यूज कर दिया, प्लस n - 1 और d आपने निकाल लिया 1 ओवर अंडर रूट 5 वो यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टूडेंट n/2, अब 2 जो है इस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5, 8 ओवर अंडर रूट 5 प्लस यहाँ पे भी n - 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, n - 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 5। यहाँ पे इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो वहां पे अंडर रूट 5 सेम टर्म है तो अंडर रूट 5 ही लिख देंगे, और अगर नीचे सेम टर्म हो तो ऊपर ऐड हो रही है तो ऐड कर देते हैं टर्म्स को, हम माइनस हो रही है तो माइनस कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि नीचे सेम टर्म है तो ऊपर ऐड हो रही है, 8 + n - 1 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट n/2 और 8 में से आप 1 को माइनस करोगे, 8 - 1 7 आ जाएगा और साथ में ये प्लस n, n + 7 ऊपर आ जाएगा, ये वो लिखा गया 7 + n और साथ में ये n और नीचे आ जाएगा 2 × अंडर रूट 5। अब इसको जरा सीक्वेंस से लिखो तो आ जाएगा n × n + 7 ओवर 2 अंडर रूट 5। ये आपका nth टर्म का सम आ गया जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड Sn, यानी कि सम आपने फाइंड करना है फॉर ईच अरिथमेटिक सीरीज। आपको नीचे सीरीज दी गई होगी, उसकी कुछ टर्म्स दी गई होंगी, कुछ चीजें आपको दी गई होंगी, उनको यूज करके आपने सम निकालना है जी माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लें, फर्स्ट टर्म आपको दी गई है, आपको नंबर ऑफ टर्म n आपको दिया गया है और लास्ट टर्म nth टर्म आपको दी गई है जी माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे आपके पास मिसिंग क्या है, आपके पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, डी नहीं है, तो पहले तो हम डी फाइंड करेंगे सम के लिए। तो डी फाइंड करने के लिए आपके पास अगर nth टर्म गिवन है आपको, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के हम डी फाइंड कर लेते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में देखा था, an = a1 + n - 1 × d। यहाँ से हम पहले डी निकालेंगे जी माय डियर स्टूडेंट। nth टर्म आपके पास है 100, तो an की जगह पे 100 यूज कर लिया, a1 आपके पास 4 है और n आपके पास 25 है, तो n की जगह पे 25 - 1 और साथ में d तो आपने फाइंड करना है यहाँ से जी। 4 इधर ऐड हो रहा है, 100 में से सब्ट्रैक्ट होके 100 - 4 96 आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये 25 - 1 24 हो जाएगा, 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई डी के साथ, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 100 - 4 96 और 24 जो है डिवाइड हो जाएगा, 96 24 पे डिवाइड करोगे तो डी आंसर मिल जाएगा 4 जी माय डियर स्टूडेंट। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब आपके पास कॉमन डिफरेंस भी है, आपके पास a1 भी है, आपके पास n भी है। अब आप सम निकाल सकते हो, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग Sn = n/2 × 2a1 + n - 1 × d। अब यहाँ पे n चुके आपके पास है 25 ओवर 2 आ जाएगा, 2a1 आपके पास है जी 4 आ जाएगा, प्लस 25 - 1 और यहाँ पे d 4 निकाल चुके, 25 ओवर 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 2 × 4 8 आ जाएगा, यहाँ से 25 - 1 करोगे 24 को आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, एंड 96 को 8 में आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 104। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, 25 को 104 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड जब आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 1300 आंसर आ जाएगा पहली 25 टर्म के सम का जी माय डियर स्टूडेंट। तो ये आपका ये वाला पार्ट था। बाकी आप इसको दूसरे फॉर्मूला जो आपको बताया उससे भी कर सकते हो, n/2 × a1 + an से, क्योंकि यहाँ पे a1 फर्स्ट टर्म भी आपको पास गिवन है और nth टर्म भी आपके पास गिवन है, तो आप उस तरह भी सम निकाल सकते हो। वो
इससे थोड़ा सा जरा आसान हो जाएगा, तो देख लें आपने जिस तरह करना है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट की में आपको टर्म्स गिवन है जी, ये फर्स्ट टर्म गिवन है, उसके बाद n नंबर ऑफ टर्म 20 गिवन है और d गिवन है, यानी कि आपको फॉर्मूले के लिए सारी चीजें ही गिवन है। तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। n आपके पास यहाँ पे 20 है तो 20/2 आ जाएगा, एंड उसके बाद 2a1 आपके पास 40 है तो 2 इंटू 40 प्लस n आपके पास 20 है तो 20 -1 और d आपके पास -3 है, 20 -1 इंटू -3। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 आंसर, एंड 2 को 40 से मल्टीप्लाई किया 80 आंसर, प्लस यहाँ से 19 और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3, 19 -3। अब यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 10, ये 80 भी एज इट इज, 19 को आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे -57, अब 80 -57 करोगे तो 23 आंसर, एंड 10 को 23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 230, 230 आपका यहाँ पे सम आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, उसमें भी स्टूडेंट आपको nth टर्म दी गई है, उसके बाद आपको नंबर ऑफ टर्म n दिया गया है, एंड उसके बाद d दिया गया है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म मिसिंग है, यानी कि a1 आपके पास होगा, फिर हम जो है सम निकाल लेंगे। a1 सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके लिए nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, nth टर्म आपको गिवन है जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने किया, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इससे हम जो है a1 निकाल लेंगे, nth टर्म जो है 52 यूज कर लेंगे, इज इक्वल टू a1 एज इट इज फाइंड करना है, प्लस n-1, n 21 है, 21 में से माइनस करोगे 20 आ जाएगा, और d आपके पास -4 है, 20 इंटू -4। अब यहाँ से 52 एज इट इज इक्वल टू a1, और इनको मल्टीप्लाई करोगे 20 मल्टीप्लाई -4 -80 आ जाएगा, तो ये वो -80 लिखा गया। अब 80 इधर माइनस हो रहा है, उस साइड पर जाके प्लस हो जाएगा, 52 प्लस 80 करोगे तो 132, ये a1 आपके पास आ जाएगा। अब a1 भी है, n भी है और d भी है, आप जो है फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सम निकाल सकते हो फर्स्ट 21 टर्म का। तो n इज इक्वल टू n/2, ये फॉर्मूला उम्मीद है आप तो याद हो गया होगा। चले अब यहाँ पे n की जगह पे हमने 21 यूज करना है, यहाँ पे भी 21/2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू a1 आप यहाँ पे निकाल चुके 132, वो यूज कर लिया, 2 इंटू 132 प्लस n आपके पास 21 है, 21 -1 करोगे तो 20 आ जाएगा, और d आपके पास -4 है, इनको सोल्व करोगे 2 मल्टीप्लाई 132 तो ये आ जाएगा 264, और यहाँ पे आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई -4 -80 आ जाएगा, 264 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे 184 आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करोगे, 21 को 184 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1932 इसका फर्स्ट 21 टर्म्स का सम आ जाएगा। जिसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास 3। जो माय डियर स्टूडेंट उसकी स्टेटमेंट है, फाइंड a1, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है फॉर अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज की आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, आपको दिया गया कॉमन डिफरेंस दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म दी गई है 19 है, और सम भी दिया गया है जी माय डियर स्टूडेंट्स। तो सम का फॉर्मूला लगा के हम फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। आइए सम का फॉर्मूला लगाते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आपने a1 फाइंड करना है। चलें जो चीजें हमें गिवन है वो यूज करते हैं। n आपके पास है जी 19, तो यूज कर लेंगे। उससे पहले आपके पास Sn है 1786, तो Sn की जगह पे हमने 1786 यूज किया, एंड उसके बाद n आपके पास 19 है तो 19/2, उसके बाद 2a1 तो फाइंड करना एज इट इज रहेगा, प्लस n-1, n आपके पास 19 है तो 19 -1, और d आपके पास यहाँ पे 8 है तो 8 यूज कर लिया। सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे 2 जो है नीचे डिवाइड हो रहा है तो 1786 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इज इक्वल टू इस साइड पे 19 इंटू 2a1, और यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 8, ये वो लिखा गया। अब यहाँ से इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया 2 को 1786 से, तो आंसर आ गया 3572। उसके बाद 19 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई या डिवाइड दूसरी साइड पे हम तब करते हैं जब आपके पास कोई चीज कॉमन हो, मल्टीप्लाई में लिखी हो, फिर दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है। तो यहाँ पे भी देखें ये 19/2 जो है ये कॉमन था, ठीक है, तो इसलिए नीचे 2 डिवाइड हो रहा था, उधर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे भी 19 कॉमन है तो इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2a1 प्लस 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा,
यहाँ पे 3572 को 90 में डिवाइड करोगे आंसर आएगा 188 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 144। 144 इधर ऐड हो रहा है, 188 से जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये वो लिखा गया इज इक्वल टू 2a1। 188 में से 144 को माइनस करोगे तो आंसर 44 आएगा, एंड 2 इधर चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे a1 रह जाएगा। 44 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 22। a1 आपके पास जो फर्स्ट टर्म बनेगी, जो ये वाली आपको सीरीज दी गई है, जो भी सीरीज है उसकी जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो आपके पास 22 बनेगी, 22 बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमने बताना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स आपने बतानी है ऑफ द सीरीज। सीरीज आपके पास है जी 96, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 93, थर्ड टर्म 90 अप टू सो ऑन, और कहां तक है लास्ट टर्म आपको दे दी गई है 1071, यानी कि an आपको दे दिया गया है जी। अब यहां से आपने n फाइंड करना है। प्लस अप टू सोन अमाउंट टू, वो कह रहा है कि ये सम होता होता आपके पास जो टोटल सम Sn आपको दिया गया है वो है 1071, और आपने जो है नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स यहाँ पे लिखी जाएगी उनका अगर हम सम करें तो आप यहाँ तक पहुंचोगे। Sn आपको दे दिया गया है जी माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं जी, फर्स्ट टर्म a1 आपके पास 96, सेकंड टर्म आपके पास 93, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे Sn आपके पास 1071, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1 से, तो a2 आपके पास 93 माइनस 96 करोगे तो -3, कॉमन डिफरेंस -3 आ जाएगा। चले अब सम आपको गिवन Sn, तो सम का फॉर्मूला लगा के हम n फाइंड कर लेते हैं जी। अब ये फॉर्मूला यूज कर लिया सम का। अब यहाँ पे स्टूडेंट Sn आपके पास है 1071 इज इक्वल टू n ओवर 2 एज इट इज टू a1 आपके पास है 96, 2 इंटू 96 प्लस n माइनस 1, डी आपने निकाल लिया -3, वो यूज कर लिया। अब यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड हो रहा है तो 1071 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे n, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 96 करोगे 192 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस -3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -3n से मल्टीप्लाई होगा -3n, उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई होगा +3 आ जाएगा। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई किया 2 को 1071 से, आंसर आ जाएगा 2142 इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पे 192 प्लस 3, ये 195 बन जाएगा और यहाँ से -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, n चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे, n को आप 195 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 195 n आ जाएगा, उसके बाद n को आप -3n से मल्टीप्लाई करोगे -3n स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे राइट साइड को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दें, क्योंकि आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है वो आपके पास माइनस है, इसको माइनस नहीं हमने रहने देना, इसलिए इसको राइट साइड को हम लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं ताकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, फिर हम जो है वहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, फैक्टराइजेशन से आप भी कर सकते हो या फिर जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप राइट साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाया तो 3n स्क्वायर इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया, 195 एन यहाँ पे प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, और यहाँ पे जो है 2142 ये ऐड अपनी जगह पे, या ये प्लस का ही लिखा जाएगा इज इक्वल टू, ये सारी साइड जो है वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो है चूंकि 3 जो है सारों में कॉमन है तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। जब 3 को आपने कॉमन लिया यहाँ पे n स्क्वायर, उसके बाद -195 को 3 पे डिवाइड कर कॉमन लिया ना, 3 पे डिवाइड करेंगे तो -65 n आ जाएगा, उसके बाद 2142 को में से भी 3 कॉमन लिया तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 714 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के नीचे जाके डिवाइड होकर वैसे ही खत्म हो जाएगा, इस साइड पे बचेगा n स्क्वायर -65 n प्लस 714। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे, तो मिड टर्म ब्रेकिंग आपने बड़े अच्छे से सीखी हुई है, तो जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा, यानी कि 65 को ब्रेक करोगे आ जाएगा -51n -14n, इनको ऐड करोगे -51n -14n तो -65n बनेगा, और यहाँ पे प्लस 714 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट वाली टर्म एंड लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाती है इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से n कॉमन है तो n -51 आ जाएगा, यहाँ से -14 कॉमन है तो n माइनस कॉमन लिया तो साइन ये वाला चेंज हो जाएगा, 714 को 14 पे डिवाइड करोगे तो 51 आएगा। अब ये वाला दोनों देखें सेम है, आपके पास कॉमन है, n-51 आपका फर्स्ट फैक्टर होगा और n-14 जो है वो आपका सेकंड फैक्टर होगा, ये वो लिखा गया n-14 और n-51 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई होके 0 होना, इसका मतलब है या तो फर्स्ट वाला 0 है या फिर सेकंड वाला 0 है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट n माइनस 14 या तो 0 है या फिर n माइनस 51 0 है। माइनस 14 उस साइड पे जाके प्लस 14 हो जाएगा। n एक आपके पास नंबर ऑफ टर्म या तो 14 बनेगी या फिर जो नंबर ऑफ टर्म आएंगी वो 51 बनेगी। जब आप सम करोगे इन टर्म्स का वो 1075 सम आते आते या तो नंबर ऑफ टर्म 14 बनेगी या 51 बनेगी। जी माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर है 5। स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर। अब 3 साइड्स यानी कि साइडों को जब आप ऐड करें, बाउंड्री को जो आप ऐड करते हो तो आपको पेरीमीटर कहलाता है। तो वह तीनों साइडों का जो सम है वो उसने दे दिया गया आपको 36 आर इन एपी। और ये जो तीनों साइडें हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक सीक्वेंस की भी हैं। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 साइडें जब स्टूडेंट आपको मैंने एक्सरसाइज 6.2 में से उसकी थ्योरी करवाई थी, वहां पे आपको बताया था कि अगर हमने 3 टर्म्स लेनी है एपी की तो वो कौन कौन सी होंगी, अगर 4 टर्म्स लेनी है तो वो कौन सी होंगी, अगर 5 टर्म लेनी है तो वो कौन सी होंगी। तो अगर किसी ने वो पोर्शन स्किप किया है एक्सरसाइज 6, तो पहले एक्सरसाइज 6.2 में जाके देख लें या फिर आपको पेज बता देता हूँ बुक का, तो वहां पे जाके आप देख लें। पेज नंबर 91 पे स्टूडेंट आपको मिल जाएगा सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। किस तरह सिलेक्शन करते हो, 4 टर्म 3 टर्म्स की 4 कंसेक्टिव टर्म थी या लास्ट में जो 4 कंसेक्टिव टर्म लेनी है वो किस तरह है, इस तरह 5। ये सारी आज यूज होनी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे जाके पहले देख लें। जी माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं जी। अब 3 टर्म्स हैं और उनका जो पेरीमीटर उनका जो सम है वो 36 के इक्वल रखना है। फर्स्ट कंडीशन गिवन है, फाइंड देम। फिर आपने वो 3 टर्म जो है वो भी फाइंड करनी है जी। अब लेट कर लेते हैं आपको वो 3 साइडें कौन कौन सी है राइट एंगल ट्राइंगल की, और वो एपी के अंदर भी। फर्स्ट साइड स्टूडेंट आपके पास होगी, फर्स्ट टर्म यानी कि होगी a1 माइनस डी, उसके बाद सेकंड टर्म होगी a1, उसके बाद थर्ड टर्म होगी a1 प्लस डी। अब इनको अगर आप इनका कॉमन डिफरेंस भी लें तो वो डी ही आएगा, ठीक है। अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहचान ही है ना, उनका डिफरेंस सेम रहता है। तो ये 3 टर्म्स हैं जी माय डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने शो भी कर दिया, जो फर्स्ट साइड है a1 माइनस डी उसको मैंने बेस कह दिया, एंड जो सेकंड टर्म है वो एज अ परपेंडिकुलर ले लिया और जो थर्ड टर्म है वो हाइपोटेनियस ले लिया जी। पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 यानी कि इन तीनों साइडों का जो सम है वो 36 के इक्वल, इन तीनों साइडों का सम लिया। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो आपके पास ये माइनस डी इस प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा और a1 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 3a1 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 12 आंसर। फर्स्ट टर्म आपकी 12 आ जाएगी। हमें चूंकि ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है a1 माइनस डी a1 प्लस डी, तो इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक तो a1 चाहिए, दूसरा d चाहिए। a1 आपने निकाल लिया, अब हम d निकालेंगे। तो d स्टूडेंट आप किस लिए निकाल लो, किस तरह निकालोगे, क्योंकि आपके पास तीनों साइड किसकी हैं, इफ का मतलब है ये चीजें आपको गिवन है, इस चीज को यूज करके आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है जी। तीनों साइडें जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की है। राइट एंगल ट्राइंगल की पहचान ही है, वहां पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है डी फाइंड कर लेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो ये वो लिखा गया सिंस साइड्स आर ऑफ राइट ट्राइंगल, क्योंकि साइडें राइट ट्राइंगल की हैं, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपके पास है a1, तो स्टूडेंट उस हाइपोटेनियस है लेफ्ट साइड पे, पहले हाइपोटेनियस लिखेंगे, हाइपोटेनियस है a1 प्लस डी, तो a1 प्लस डी आ जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास है a1 स्क्वायर प्लस बेस आपके पास है a1 माइनस डी, तो a1 माइनस डी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ये चीज माइंड में रखोगे, a1 चूंकि आप निकाल चुके a1 यूज कर लोगे, तो a1 की जगह पे आ जाएगा 12 प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a1 आपके पास 12 है, 12 स्क्वायर प्लस a1 12 है, 12 माइनस डी होल स्क्वायर। अब d वाली टर्म को हम एक साइड पे कर रहे हैं, फिर हम फॉर्मूला 9th क्लास में ये फॉर्मूला आपने किया होगा वो यूज करेंगे। तो d वाली टर्म को एक साइड 12 प्लस डी होल स्क्वायर, यहाँ पे ये 12 माइनस डी होल स्क्वायर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो लिखा गया माइनस 12 माइनस डी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर लोगे तो 144। यहाँ पे स्टूडेंट जरा याद करें, आपके पास फॉर्मूला 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में आपने ये किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है। ये स्टूडेंट जब दरमियान में माइनस का साइन हो तो ये होता है 4ab के, अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो ये दो फॉर्मूलाज आपने वहां पे देखे थे, क्योंकि दरमियान में आप माइनस का साइन है तो ये इक्वल होता है 4ab के। अब लेफ्ट साइड आपको गिवन है इस फॉर्मूले की, राइट साइड हम यूज कर लेंगे, 4ab लिख देंगे। 4a आपके पास 12 है, b आपके पास d है, तो आ जाएगा 4 इंटू 12 इंटू डी, वो लिखा गया इक्वल टू इस साइड पे 144 है, फॉर्मूला यूज हो गया। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48 आ जाएगा, साथ में d आ जाएगा, तो ये वो लिखा गया 48d इज इक्वल टू 144। अब 48 मल्टीप्लाई हो रहा है 144 जो डिवाइड हो जाएगा 48 पे, तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 144 को 48 पे डिवाइड करोगे तो d आपको मिल जाएगा 3। अब a1 भी मिल गया, d भी मिल गया, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड साइड है वो क्या होगी, ये साइडें थी a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, तो यहाँ पे a1 और d की वैल्यू यूज कर देंगे। a1 12 है तो 12 माइनस डी करेंगे, 9 फर्स्ट साइड बनेगी। उसके बाद a1 आपके पास 12 आया तो 12 सेंटीमीटर सेकंड साइड होगी, एंड उसके बाद जो थर्ड है a1 प्लस डी, a1 12 है तो d 3 है, तो 12 प्लस 3 ये आपका 15 आ जाएगा। क्योंकि ये एपी के अंदर आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये एपी की ही टर्म्स बन गई, पहली 9 है, दूसरी 12 है, तीसरी जो 15 है, 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस सेम है तो ये फिर एपी की टर्म है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 6 आपके पास। स्टेटमेंट है जी सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का आपने जो है वो सम लिखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला इसका पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है जी, उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म आपको गिवन है जी 3 5 माइनस 7 9 11 माइनस 13 प्लस 15 17 माइनस 19 टू 3n टर्म, 3n टर्म तक आपने जो है इसका सम लेना है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट देखें आपके पास डिफरेंस ही आपके पास स्टूडेंट सेम नहीं है। 3 से 5 पे आप आए 2 का डिफरेंस है, 5 से माइनस 7 पे गए ये 12 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस ही आपके पास सेम नहीं है। तो पहले तो हम डिफरेंस सेम करते हैं ना, फिर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले तो अरिथमेटिक सीरीज होनी चाहिए ना, फिर ही फॉर्मूला लगता है। अरिथमेटिक सीरीज से पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस होनी चाहिए, अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म का जब आप सम में लिखोगे तो फिर ही सीरीज बनेगी ना, तो वो तो ये है नहीं। तो यहाँ पे चूंकि 3n टर्म्स हमें दी गई, हम 3-3 का पेयर बना लेते हैं। 3-3 का पेयर बनाओगे तो वही फिर आपके पास ये अरिथमेटिक सीरीज बनेगी, फिर हम सम निकाल सकते हैं। चले 3-3 का हम पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे 3 प्लस 5 माइनस 7 आ जाएगा, ये वो लिखा गया 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म 9 प्लस 11 माइनस 13, वो लिखा गया 9 प्लस 11 माइनस 13, उसके बाद प्लस लगा के नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये 3 का जो पेयर है ये n टर्म तक चलता रहेगा। ठीक है, 3n था तो इसलिए 3 का हमने पेयर बनाया, n टर्म तक चलता रहेगा। इनको सोल्व करोगे 3 प्लस 5 8, 8 में से 7 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, उसके बाद ये प्लस 9 प्लस 11 20, 20 में से 13 आप माइनस करोगे 7 आ जाएगा, उसके बाद 15 प्लस 17 32, 32 में से 19 आप माइनस करोगे तो ये 13 आ जाएगा। अब इन पे देख लें आप, 1 से 7 6 का गैप, 7 से 13 अगेन 6 का डिफरेंस, अब इनका सेम हो गया। अब ये अरिथमेटिक सीरीज है, अब इसका जो है आप सम निकाल सकते हो। जी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, सेकंड टर्म आपके पास 7 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 7 माइनस 1 जो कि आ गया 6 आपके पास। सम का फॉर्मूला, क्योंकि सम फाइंड करना है ना आपने, सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n आपके पास यहाँ पे है, n चूंकि nth टर्म तक ये चलती जा रही है सीक्वेंस, तो कोई स्पेसिफिक आपको n नहीं दिया हुआ, तो n की जगह n ही यूज करेंगे। n/2 एज इट इज आ जाएगा 2a1, a1 आपको यहाँ पे आइडिया है a1 है वो यूज कर लिया, प्लस n-1 d आपने निकाल लिया 6 वो यूज कर लिया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, प्लस 6 को इधर n से मल्टीप्लाई किया 6n, उसके बाद 6 को -1 से किया तो -6। अब यहाँ पे 6n 2 माइनस 6 करोगे तो -4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 6 को 2 जो है नीचे 6 जो है 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 2 पे डिवाइड होगा तो 3n आ जाएगा, उसके बाद -4 2 पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, तो n इंटू 3n माइनस 2 ये आपका सम बनेगा। अगर n आपके पास स्पेसिफिक जैसे ना 20 30 या 100 होता तो हम n की जगह वो वैल्यू यूज करते और आपको एक आंसर देखने को मिलता, यानी कि एक नंबर देखने को मिलता। यहाँ पे चूंकि n ही है तो इसलिए n में ही जो है ये आंसर आया हुआ है। उसके बाद सेकंड वाला है, तो स्टूडेंट ये मैं आपके लिए अब छोड़ रहा हूँ, इसके तरह ही सेम है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करें और कोशिश करें इसको खुद करने की। ये सेम ही कहा गया, 3n टर्म है, आपने 3-3 का पेयर बना लेना, फिर आपके पास अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। तो जब अरिथमेटिक सीरीज बन जाएगी आपके पास, फिर आप उसका सम निकाल लोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7।
क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ द सीरीज हुज आर्ट्स टर्म इज। ये काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास। आपने 20 टर्म का सम निकालना है और आर्ट्स टर्म आपको दे दी गई है। आर्ट्स टर्म आपको दी गई है, आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी निकाल लोगे, सेकंड भी निकाल लोगे, फिर आप डिफरेंस भी निकाल लोगे, फिर जो है हम 20 टर्म का सम निकाल लेंगे। जी आर्ट्स टर्म को हम लेके चलते हैं। आर्ट्स टर्म को किस तरह लिखा जाएगा, ए आर इज इक्वल टू, आर्ट्स टर्म है ना, ए आर इज इक्वल टू 3r प्लस 1 लिखा जाएगा। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते हैं ताकि हमें a1 a2 a3 कुछ टर्म्स मिल सके, फिर हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। जी एंड आर की जगह पे आपने 1 यहाँ पे पुट किया तो a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 करोगे तो 4, फर्स्ट टर्म 4 बनेगी। आर की जगह आप 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 करोगे तो 7, सेकंड टर्म 7 बनेगी। आर की जगह 3 पुट करोगे, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 करोगे तो 10, तो थर्ड टर्म आपकी 10 बनेगी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट जो आपकी सीरीज बनेगी जिसका आपने सम निकालना है तो वो आपके पास होगी 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप टू सोन कहाँ तक 20 टर्म तक की आएगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपके पास 4, सेकंड टर्म आपके पास 7 एंड नंबर ऑफ टर्म आपके पास 20 जहां तक आपने सम निकालना है। डी a2 माइनस a1 करेंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, डी कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे n20 यूज करके, s20 20 ओवर 2 आ जाएगा, 2a1 a1 आपके पास है जी यहाँ पे 4 यूज कर लिया, प्लस n आपके पास 20 है, 20 माइनस 1 करोगे 19 और d आपके पास 3 है। तो इनको सोल्व करोगे, 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 आ जाएगा और यहाँ से 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा एंड प्लस 19 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 57, 57 प्लस 8 करोगे 65, 65 को 10 से मल्टीप्लाई करके 650, 650 आपका सम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट देखते हैं, द फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 11, यानी कि पांचवी टर्म आपको दी गई है जो कि 11 है और जो आपके पास 9वीं टर्म वो आपके पास है जी 17। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, यानी कि 20 टर्म का आपने सम निकालना है। तो 20 टर्म का सम निकालने के लिए आपके पास a1 चाहिए और d चाहिए, फिर ही हम फॉर्मूले में पुट करके n तो आपको पता चल गया 20 आपने यूज करना है, लेकिन a1 और d चाहिए। वो इफ के बाद ये वाली जो गिवन कंडीशन है यहाँ से हम निकालेंगे a1 d। चले इसको लिखते हैं हम यहाँ पर। गिवन आपके पास है जी फिफ्थ टर्म a5 इज इक्वल टू 11। अब a5 को हम किस तरह लिखते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में, ये हम लिखते थे a1 प्लस 4d, इससे आपकी पांचवी टर्म आती थी इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया हम, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड है, इसको a1 और d निकाल लेंगे। चले माय डियर स्टूडेंट, सेकंड आपको गिवन है जी नौवीं टर्म a9 इज इक्वल टू 17, वो यूज कर लिया, a9 इज इक्वल टू 17, a9 की जगह हम लिखेंगे a1 प्लस 8d, इससे आपकी नौवीं टर्म आती है इज इक्वल टू 17। इक्वेशन 1 एंड 2, अब यहाँ पे इक्वेशन 1 आपके पास, इक्वेशन 2 बड़ी टर्म इक्वेशन है तो इसलिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि आपका जो a1 एलिमिनेट हो सके। a1 एलिमिनेट देखें, यहाँ पे भी a1 प्लस का है, ये यहाँ पर भी a1 प्लस का, अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे दोनों को तो a1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 2 को आप अपने ऊपर रख लिया एंड इक्वेशन 1 को नीचे। जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो वैसे नीचे वाली आपके पास जो इक्वेशन का साइन चेंज होते हैं, a1 प्लस का था माइनस कर दिया, 4 प्लस का था माइनस एंड 11 प्लस का था माइनस। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये a1 दोनों ऊपर ऐड का, नीचे सब्ट्रैक्ट का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 8d माइनस 4d, ये 4d आ जाएगा, 8d में तो 4d को माइनस कर दोगे एंड 17 में से 11 को माइनस करोगे 6 आ जाएगा। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा d इज इक्वल टू 6/4, 6/4 करोगे तो 3/2, 2 के टेबल पे कट कर दोगे, इसको कॉमन डिफरेंस आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और a1 निकाल लें। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट किया a1 प्लस, इक्वेशन 1 है a1 प्लस 4d, a1 प्लस 4d की वैल्यू 3/2 यूज कर ली इक्वल टू 11। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको कैंसिल करोगे, 2 1 2, 2 2 4, तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 11। तो a1 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, 6 इधर ऐड हो रहा है, 11 से माइनस हो गया, a1 5 आ जाएगा। जब a1 5 आ गया, d भी आपके पास है, तो अब हम जो है 20 यानी कि 20 टर्म का सम फाइंड कर लेते हैं। जी सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम,
n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। n की जगह पे 20 यूज करना है तो 20/2 आ जाएगा, और यहाँ से 2a1 आपके पास 5 है तो वो यूज कर लिया, प्लस n-1 20 - 1 डी की वैल्यू 3/2। यहाँ पे स्टूडेंट 20 को 2 पे डिवाइड किया 10 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 10 प्लस 19 और यहाँ पे 3/2। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 19 मल्टीप्लाई 3 करोगे और जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 28.5। अब 28.5 में से 10 को आपने ऐड किया तो ये आ गया 38.5। 38.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हो गया 385, 385। यानी कि फर्स्ट 20 टर्म का 20 टर्म का जो सम बनेगा वो 385 बनेगा, 385। जी माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट जी, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। जी आपने उन तमाम इंटीजर्स का सम लिखना है, फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर है और उन सारों का आपने सम लिखना है, और इंटीजर वो होने चाहिए जो ना तो 2 के टेबल पे आए ना ही 5 के टेबल पे आए, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 भी ना हो 2 भी ना हो। चले जी स्टार्ट करते हैं, हम इसको लिखते हैं द फर्स्ट 1000 इंटीजर विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, जो ना तो 5 के टेबल पे आते हैं ना 2 के टेबल, वो आपके पास फर्स्ट 1000 जो होंगे, फर्स्ट 1000 नंबर्स के जो होंगे वो फर्स्ट आपका होगा जी 1, 2 तो 2 के टेबल पे आता है 2 तो नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 भी 2 के टेबल पे आता है 4 भी नहीं आएगा, 5 के टेबल वो भी नहीं आएगा, 6 2 के टेबल पे आता है वो भी नहीं आएगा, 7। तो ये वो नंबर्स लिखे गए हैं फर्स्ट 1000 के जो कि ना तो 2 के टेबल पे आते हैं ना आपके पास 5 के टेबल पे आते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट अब इनको जो चूंकि आपने सम फाइंड करना है तो ये तो आपने एक दफा टर्म्स लिखी है ना, सीक्वेंस लिखी है, तो अब आप जो है इसका सम, इसको सम की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी वही मसला है कि ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। उसकी रीजन क्या है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही नहीं है, उनमें कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। तो पहले तो आप डिफरेंस सेम बनाओगे, अरिथमेटिक सीरीज बनाओगे, फिर हम सम फाइंड कर सकेंगे। तो वो किस तरह आएगा, तो उसके लिए माइंड में आपने रखना है, आपने 4 टर्म का सम लेना है, फिर आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। फर्स्ट 4 टर्म आपने लिख लिया 1 3 7 9, उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म लिख लिया 11 13 17 19, उसके बाद नेक्स्ट 4 टर्म, और लास्ट में जो है वो लास्ट वाली 4 टर्म। यहाँ पे स्टूडेंट इनको आप सम करोगे 1 3 4 4 प्लस 7 11 11 प्लस 9 20 पहली टर्म, उसके बाद दूसरी 11 प्लस 13 ये 24 बन जाएगा, 17 ऐड करोगे फिर 19 ऐड करोगे ये टोटल बन जाएगा 60, उसके बाद इनको ऐड करोगे 100 प्लस अप टू सोन, और लास्ट वाली टर्म को ऐड करोगे 3980। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो 20 से 60 40 का गैप है, फिर 60 से 140 का गैप है, यानी कि आप कॉमन डिफरेंस जो सेम है। अब आपके पास ये वाली जो सीरीज है ये अरिथमेटिक सीरीज है, अब आप सम फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपके पास फर्स्ट टर्म पता चल गई 20, सेकंड टर्म पता चल गई 60, एंड आपके पास जो nth टर्म फाइंड हो, लास्ट वाली टर्म आपको पता चल गई जो कि an है वो आ गया 3980। जी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, आपके पास a1 और d चाहिए होता है ना सम निकालने के लिए। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, a2 में से a1 माइनस करोगे, 60 माइनस 20 करोगे तो 40, कॉमन डिफरेंस 40 आ जाएगा। फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज जब करोगे वहां पे n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d, a1 भी है d भी, n नहीं है आपके पास, तो n पहले फाइंड करोगे। n किस तरह फाइंड होगा, देखें आपको nth टर्म पता चल गई है, जब nth टर्म पता चल जाए तो हम ये फॉर्मूला लगा के n इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, a1 भी आपके पास है d भी आपके पास है, यहाँ से n निकाल सकते हैं, फिर हम सम फाइंड कर लेंगे। जी यहाँ पे n निकालने के लिए a1 आपके पास है जी 20, d आपके पास आ गया 40, वो यूज करेंगे। तो nth टर्म लास्ट वाली जो टर्म आपके पास 3980 वो यूज कर लिया, a1 20 प्लस n-1 d आपके पास 40, अब 20 इधर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 3980 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3980 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3960। अब 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3960 जब 40 पे डिवाइड होगा तो आंसर आपका आ जाएगा 99, और 1 इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे प्लस होगा, तो नंबर ऑफ टर्म 100 बनेगी। 100 टर्म का आपने सम लेना होगा। जी माय डियर स्टूडेंट तो n की जगह पे हम 100 यूज कर लेंगे, 100/2 इंटू 2a1, a1 20 है तो वो यूज कर लिया, प्लस 100 माइनस 1 99 आ जाएगा, d आपके पास 40 है।
यहाँ से 100 को 2 पे डिवाइड किया 50, 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40, एंड यहाँ पे स्टूडेंट 99 को आपने 40 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3960। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट 3960 को आप 40 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4000, एंड 4000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 20 एंड आगे भी 40 है, यानी कि 2 लाख लिखा हुआ है। 2 लाख आंसर आएगा फर्स्ट 100 टर्म का जब आप सम लोगे जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि S9 आपको दे दिया गया जो कि 171 है, इसको आपने यूज करना है। एंड ए टर्म जो 8वीं टर्म है, A8 है जो आपके पास, वो 31 दे दिया गया। आपने सीरीज बनानी है, सीरीज बनाने के लिए अरिथमेटिक सीरीज बनानी है ना, तो सीरीज बनाने के लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म का पता होना चाहिए, उनको ही सम करेंगे तो सीरीज बनेगी अरिथमेटिक सीरीज। अब आपके पास स्टूडेंट फर्स्ट टर्म किस तरह आती है, A1 फर्स्ट टर्म होती है। दूसरी टर्म क्या होती है, ये देखिए ये लिखा गया है, फर्स्ट टर्म आपके पास A1, सेकंड टर्म A1 में D ऐड करके बनती थी, सेकंड टर्म A1 में 2D ऐड करके बनती थी, और जो फोर्थ टर्म थी A1 में 3D ऐड करके, इस तरह आपकी जो है वो टर्म्स बनती थी। इनका आपने सम फाइंड कर, यानी कि इनका आपने इनको सम में लिखना है आपने जी माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो गिवन है वो यूज करते हैं, बाकी इनके लिए हमें A1 चाहिए और D चाहिए, फिर हम इसमें पुट करके हम सीरीज बना लेंगे। A1 और D फाइंड करके आते हैं, तो उसके लिए SN यानी कि सम ऑफ 9 टर्म, SN दिया गया जो कि 171 है, SN हमने यूज कर लिया जी 171, SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपको पता है कि फॉर्मूला SN का क्या होता है, n/2 × 2A1 + n-1D, और n यहाँ पे 9 है तो वो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, n की जगह पे 9/2 × 2A1 + 9-1 8D आ जाएगा इज इक्वल टू ये 171 एज इट इज। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 नीचे डिवाइड हो रहा है 171 से जाके जो है वो नहीं, उससे पहले अगर इस तरह भी कर ले, 2 इधर डिवाइड हो रहा है 171 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, या यहाँ पे भी चूंकि दोनों टर्म A1 का कोफिशिएंट भी 2 है और D का कोफिशिएंट भी 8 जो है, दोनों 2 के टेबल पे आने वाले हैं, तो यहीं पे हम कैंसिल कर देते हैं। ये 2 इस 2 पे डिवाइड होके यहाँ पे A1 बच जाएगा, और 8 जो है 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे 4D आ जाएगा, तो 9 × A1 + 4D = 171। अब यहाँ पे 9 इधर मल्टीप्लाई ऑब्वियसली 171 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 171 को 9 पे डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 19। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूशन से इसको करोगे, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से करोगे, सब्स्टिट्यूशन हम यूज नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूशन से करना तो आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमें जो गिवन था वो था A टर्म, यानी कि A8 आपके पास 31 था, तो वो लिखा गया जी A8 = 31। A8 8वीं टर्म किस तरह आती है, A1 + 7D से इज इक्वल टू 31। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे दोनों को, फर्स्ट टर्म में A1 है और सेकंड टर्म में भी A1 है, तो एलिमिनेट हम इसको आसानी से कर सकते हैं अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2 ऊपर रख दी आपने, इक्वेशन 1 जो है वो नीचे लिख दी। अब यहाँ पे स्टूडेंट चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइन चेंज होगा, तो ये वाला A1 नीचे वाला ये ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 7D - 4D 3D आ जाएगा, और यहाँ से 31 - 19 करो 12 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 3 पे डिवाइड हो गया, D का आंसर जो हमें मिलेगा वो 4 मिल जाएगा। D का आंसर मिल गया, अब A1 चाहिए हमें, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम A1 निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है जी A1 + 4D = 19, ये वो लिखा गया। D की वैल्यू 4 आगे वो यूज कर लेंगे, 4 × 4 16 हो जाएगा, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, 19 - 16 करोगे तो A1 3 आ जाएगा। अब A1 भी आ गया, D भी आ गया, अब हम सीरीज बना लेते हैं। सो रिक्वायर्ड सीरीज, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A1 + D, सारों का सम में लिख दिया तो सीरीज है, उसका मतलब A1 आपके पास 3 है वो लिख दिया, उसके बाद प्लस लगा दिया हमने, A1 + D, A1 3, D आपके पास 4, 3 + 4 करेंगे तो 7, दूसरी टर्म 7। उसके बाद आ जाए जी A1 + 2D, A1 3 है, 2D करोगे, 2 × 4 8, 3 + 8 करोगे तो 11, एंड इसी तरह 4 टर्म आपकी 15, सब में लिख दिया तो ये आपकी सीरीज बनी हुई है। डिफरेंस आप इनमें चेक कर लें, सेम है, 3 से 7 4 का डिफरेंस, उसके बाद 7 से 11 4 का डिफरेंस, तो ये अरिथमेटिक सीरीज लिखी गई है जी स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। स्टेटमेंट है जी दी फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी की आपके पास 5वीं टर्म दे दी गई है, यानी कि A5 आपको 21 दे दिया गया, एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, यानी कि S6 जो है वो आपको 90 भी दे दिया गया है,
और आपने फाइंड करना है जी 18 टर्म, 18वीं टर्म फाइंड करनी है। ए 18 आपने फाइंड करना है, ए 18 फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, A1 प्लस 17D। तो A1 और D चाहिए हमें, जो हमें गिवन चीज है वहां से हम A1 और D निकालते हैं जल्दी से। तो फिफ्थ टर्म गिवन है, A5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, आपको A5 गिवन है जी 21। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म है 6 आपको गिवन है 90 और A18 आपने फाइंड करना है जी। यहाँ पे हम A5 की जगह पे लिख सकते हैं, पांचवी टर्म किस तरह आती है, A1 प्लस 4D से। तो A5 की जगह A1 प्लस 4D यूज कर लिया, इज इक्वल टू 21। इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब ये वाला हम यूज करेंगे, S6 इज इक्वल टू 90। अब फॉर्मूला आपको पता है कि सम का क्या होता है, n की जगह आपने 6 यूज कर लेना है, तो आ जाएगा 6/2 इंटू 2A1 प्लस 6 माइनस 1 करोगे तो 5D आ जाएगा। फॉर्मूला ऊपर लिखा भी गया इक्वल टू 90। यहाँ पे 6 को 2 पे डिवाइड कर दें, या फिर 2 इधर जो है डिवाइड हो रहा है 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6 जो है ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो जाएगा। इस तरह भी कर लें या इधर ही कर लें, 6 को 2 पे डिवाइड 3 आ जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा 90 के नीचे जाके डिवाइड होगा 30 आ जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे आएगा 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30। इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 में देखें और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 में आपके पास A1 है और इक्वेशन 2 में आपके पास 2A1 है। तो इन दोनों को एलिमिनेट, A1 को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर यहाँ पे 2A1 आएगा और यहाँ पे भी 2A1 है, तो इसलिए हम लिख रहे हैं इक्वेशन 2 माइनस 2 इक्वेशन A1। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 2 में से, फिर A1 जो एलिमिनेट होगा, या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लें, वो आपके पास दूसरा ऑप्शन है जी माय डियर स्टूडेंट। अब A2 आपके पास, चूंकि A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, A2 ऊपर लिखेंगे, 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 2 आपने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखेंगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 2A1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके 8D आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 42, जो वो लिखा गया 2A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 42। सब्ट्रैक्ट करना, साइन चेंज कर देंगे। जब साइन चेंज किया, ऊपर जो है ये प्लस का, नीचे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा A1 वाली टर्म। यहाँ पे आ जाएगा 5D में से 5D माइनस 8D करोगे माइनस 3D आएगा, और 30 माइनस 42 करोगे तो माइनस 12 आ जाएगा। माइनस 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है D के साथ, माइनस 12 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, माइनस 12 को माइनस 3 पे डिवाइड करोगे तो 4 आंसर मिल जाएगा। कॉमन डिफरेंस 4 आ गया आपके पास जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो A1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं जी, इक्वेशन 1 है A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 21। यहाँ पे D की वैल्यू हमने 4 यूज करनी है जी, D की वैल्यू 4 यूज कर रहे हैं। A1 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 21। ये मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 16 आ जाएगा, 21 से माइनस हो गए A1 5 आ जाएगा जी। हमें फाइंड क्या करना है, 18वीं टर्म A18, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंस वी नो A18 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D। 18वीं टर्म आपके पास इस तरह ही आती है, A1 प्लस 17D से। A1 आपके पास 5 है, 17 एंड D आपके पास जो है वो 4 है, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 17 इंटू 4। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया 68, एंड 68 को 5 के साथ आपने ऐड किया तो ये आ गया 73, यानी कि 18वीं टर्म आपकी बनेगी वो 73 होगी जी माय डियर स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है जी, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज एन एपी। वो कह रहा है कि 3 नंबर्स का जो सम है वो एपी के अंदर, एपी की 3 नंबर्स का जो सम है वो आपको दे दिया गया जी 24। अब आपको पता होना चाहिए कि एपी की जो 3 टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। A1 माइनस D पहली, A1 एंड उसके बाद A1 प्लस D, ये 3 अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म्स आती हैं। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स की बात नहीं हो रही, फर्स्ट 3 टर्म्स और चीज है, वो A1 A1 प्लस 2D A1 प्लस 3D होती है। यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म्स की बात नहीं हो रही। वैसे उन्होंने कहा गया 3 नंबर है वो एपी के अंदर है। जब 3 नंबर एपी के अंदर उनकी सिलेक्शन आपने करनी है तो आप इस तरह करते हो, A1 माइनस डी, A1 A1 प्लस डी, ये 3 नंबर है एपी के अंदर जी। इनका सम हमें दे दिया गया 24 पहली कंडीशन, और इनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें दे दिया गया 440। फाइंड द नंबर, अब ये नंबर भी फाइंड करना है जी। सबसे पहले तो हमने लेट कर लिया, ये 3 नंबर है एपी के अंदर। फर्स्ट कंडीशन है इनका जो सम है 24 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट आपके पास जो है डिफरेंस, ये D माइनस है, ये D प्लस है, कैंसिल हो गया। A1 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो 3A1 इज इक्वल टू 24। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 24,
3 पे डिवाइड होगा तो 8, A1 आपको 8 मिल गया। सेकंड कंडीशन यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन है इनका जो प्रोडक्ट है वो 440 के इक्वल है। अब प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, A1 की वैल्यू यूज करेंगे, 8 है तो 8 माइनस डी, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 प्लस डी। ये 8 जो है इसको आपने जो है सेपरेट कर दिया, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस डी और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस डी। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, याद करें जरा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये छोटी छोटी चीजें स्टूडेंट आप याद रखा करो, क्योंकि फॉर्मूला आपने अगर याद किए हुए हैं तो ये कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। ये ना कि आप जो इनको मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें, वहां पे टाइम कंज्यूम होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। तो कोशिश करें ये फॉर्मूला जो याद है इनको आप अप्लाई करें, और यही कैलकुलेशन की खूबसूरती है। चले a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म 8 है माइनस सेकंड टर्म d है, तो 8 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ जाएगा। अब 8 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 440 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 440 डिवाइडेड बाय 8 तो 55 इस साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे 64 माइनस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे डी स्क्वायर हमने फाइंड करना, माइनस है इसको दूसरी साइड पे भेज दें, वहां पे जाके ऐड हो जाएगा, 55 यहाँ पे प्लस है, ये 64 से आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 64 माइनस 55 आ जाएगा, और यहाँ से डी स्क्वायर, तो यहाँ पे 65 माइनस 55 64 माइनस 55 करोगे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे डी स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में। जब आपने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड में, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, और इस साइड पे जो है वो 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस 3 आएगा। जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते हो तो प्लस माइनस आता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको नहीं ना पता यहाँ पे कि आपको जरा थोड़ा सा आप समझा ही देता हूँ आज आपको, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ बच्चों को तो पहले ही आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं, तो ये समझा देता हूँ। देखें, आपके पास था जी अंडर रूट 9, ठीक है। अगर अंडर रूट 9 की बात करें तो ये आप अगर इसको इस तरह लिख दें माइनस 3 स्क्वायर, तब भी आपके पास 9 होता है। अगर आप इसको इस तरह लिख दें प्लस 3 स्क्वायर, तब भी आपके पास 9 आता है। अब आपको क्या पता आपने कौन सी सिलेक्शन करनी है, माइनस 3 की करनी है या प्लस, दोनों ही आपके पास प्लस 9 होता है, तो इसलिए दोनों ही सिलेक्शन आप अपनी मर्जी तो कर नहीं सकते, इसलिए जो फाइनल आंसर आता है वो प्लस माइनस 3 आता है। ये भी वैलिड है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे तो माइनस 3 आ जाएगा, ये भी वैलिड है आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर तो प्लस माइनस 3 आता है जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट जी। अब डी आपके पास प्लस माइनस 3 आ गया, तो रिक्वायर्ड नंबर आपने ये आपने लेट किया था, ये रिक्वायर्ड नंबर है एपी के अंदर, ठीक है। उसके लिए पहले हम A1 तो आपके पास एक ही है सिर्फ 8, और D आपके पास दो तरह के, तो पहले हम A1 8 यूज करेंगे और D 3 लेंगे। ये वो लिखा गया व्हेन A1 इज इक्वल टू 8 D इज इक्वल टू 3। तो नंबर्स आपके पास ये वाले हैं, A1 माइनस डी कोमा A1 प्लस डी। A1 और D की वैल्यू यूज करोगे तो ये आपके पास 3 टर्म्स बनेगी। डिफरेंस इनका देख लें, 3 डिफरेंस है, तो ये एपी की टर्म्स ही हैं जी। उसके बाद आप A1 8 यूज करोगे, D माइनस 3 यूज करोगे, और ये 3 टर्म में पुट करोगे तो ये आपके पास 3 टर्म। यहाँ पे भी डिफरेंस 3 है, या तो इस तरह लिखोगे या इस तरह लिखोगे, दो तरह से ये बनेगी जी माय डियर। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13। स्टेटमेंट है दी फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपीआर। फर्स्ट 4 टर्म आपको दे दी गई है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म। आपने लीस्ट नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नीडेड so that the sum of term is greater than, least number of term, कम से कम नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी कि उनका आप सम लें वो ग्रेटर देन 2000 आ जाए, 2000 से जो है वो ज्यादा आ जाए। लीस्ट कम से कम कितनी टर्म बनेगी वो हमने फाइंड करनी है जी माय डियर, एन फाइंड करना है जी। चले इसको स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट 4 टर्म आपको दे दी गई है, हमने लिखा जी 2, 6, 10, 14। ये फर्स्ट 4 A1 आपके पास है जी 2, A2 आपके पास 6 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जी A2 माइनस A1 से, जो कि आ गया 4। अब फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ टर्म n आपने फाइंड करना है, तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो आपने n फाइंड करना है, लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, वो उनका जो सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से। ये कंडीशन आपको गिवन है, जो एस एन सम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 2000 से। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, हम एन फाइंड कर लेंगे। चलेगा, ये स्टार्ट करते हैं जी। सम का फॉर्मूला जी n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी जी। n/2, n तो आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, इंटू 2A1, A1 आपके पास यहाँ पे 2 है जी, 2 इंटू 2 प्लस n-1 डी आपके पास 4 आ गया, वो यूज कर लिया। 2 इंटू 2 ये 4 बन गया, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 इंटू n-1, यहाँ पे इस 4 को 2 पे डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, इस 4 को भी 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस 2 इंटू n-1। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे जी,
2 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो ये n-1 को, तो ये आ जाएगा n इंटू 2 प्लस 2n-2, ये वो लिखा गया है। यहाँ से +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू 2n, और यहाँ पे Sn आपका बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करके 2n²। Sn आपके पास आ गया 2n²। कंडीशन आपके पास ये है कि Sn ग्रेटर देन है 2000 से, सम आपका जो है वो n टर्म का वो ग्रेटर देन 2000 से, वो यूज कर लिया Sn ग्रेटर देन 2000। Sn की वैल्यू ये आई है 2n², वो यूज कर ली ग्रेटर देन 2000। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2000 जो है 2 पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। 2000 को 2 पे डिवाइड करके 1000 आ जाएगा। n के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो n आपका ग्रेटर देन आ जाएगा किसे, इसका स्क्वायर रूट 1000 करोगे तो 31.62 आंसर आएगा। और आपको पता है कि n नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ टर्म डोमेन आपकी नेचुरल नंबर है जी। तो नेचुरल नंबर आपके पास n ग्रेटर देन है 31.62 से। 31.62 से देखें ग्रेटर कौन सा नेचुरल नंबर, 32 आपके पास से ग्रेटर है, तो n आपका यहाँ से आ गया 32। यानी कि लीस्ट जो नंबर ऑफ टर्म आपने फाइंड करनी थी, 32 टर्म्स बनेंगी जिनको आप सम करोगे, और उनका जो सम है वो 2000 से अबव हो जाएगा अगर इस कंडीशन को यूज करोगे तो जी माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जी हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है जी 14। स्टेटमेंट है फाइंड 4 नंबर इन एपी। एपी के अंदर जो 4 नंबर हमने वो फाइंड करने हैं, whose sum is 32, जिनका सम 32 दे दिया गया। पहले तो हम लेट करेंगे, फिर उनका सम फर्स्ट कंडीशन 32 के इक्वल रख देंगे। सेकंड उनका जो सम ऑफ स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम जो है वो 276 के इक्वल रखना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जी। लेट कर लिया जी 4 टर्म्स। 4 टर्म्स एपी के अंदर आपने याद रखनी है कौन कौन सी, a1 माइनस डी, a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, a1 प्लस, ये वो 4 टर्म्स हैं जो कि एपी की टर्म्स हैं, ठीक है, आर इन एपी। लेट कर लिया। फर्स्ट कंडीशन है जी इनका जो सम है वो 32 के इक्वल रखना है, ये फर्स्ट कंडीशन है। इनका सम 32 के इक्वल रखना है। हम देखें ये -3d है जी, ये +3d से कैंसिल, ये -d है जी, ये जी +d से कैंसिल, तो a आपके पास 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो 4a = 32। अब 4 इधर डिवाइड होगा तो 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 8, a1 तो आ गया 8। सेकंड कंडीशन हम यूज कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन इनके स्क्वायर का सम, फर्स्ट टर्म ये है, इनका स्क्वायर ले लिया, उसके बाद प्लस सेकंड टर्म ये इसका, यानी कि इनके स्क्वायर का सम जो कि 276 के इक्वल है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, चूंकि हमने फॉर्मूला यूज करना है, हम a1 -3d और a1 +3d इनको एक साथ लिखेंगे, फिर फॉर्मूला बनेगा a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर का, वो इसलिए ये साथ में लिखा। उसके बाद ये a1 - d, a1 + d होल स्क्वायर वाली टर्म इनको एक साथ लिख दिया, और इस साइड पे 276 है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे a1 + a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस हो तो ये इक्वल होता है 2 × a² + b²। ये आपने क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में बड़े अच्छे से फॉर्मूलाज किए थे। चलें जी, लेफ्ट साइड आपको गिवन है, राइट साइड हम यूज कर लेंगे। 2 × a² + b², ये वो लिखा है 2 × a², ये आपके पास a1 है, b आपके पास 3d है, तो a² + 3d² प्लस यहाँ पे भी 2 × a1 आपके पास 1 है, b आपके पास जो है वो d है, तो a1² + d²। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर लोगे 9, उसके बाद d² ले लेंगे, तो 9d² आ जाएगा, a1² + 9d²। यहाँ पे a1² + d², दोनों में यहाँ पर भी 2 प्लस के बाद अगली टर्म स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर भी दूसरी टर्म में भी जो है 2 है, दोनों में से 2 को आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आ गया a1² + 9d², यहाँ पे आ गया +a1² + d²। इनको ऐड करोगे a1² + a1², 2a1², 9d² + d² + 10d² बन जाएगा, ये वो लिखा गया 2a1² + 10d²। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, 276 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 276 डिवाइडेड बाय 2 करोगे 138 आ जाएगा। a1 की वैल्यू निकाल चुके, यूज कर लेंगे जी। a1 की वैल्यू 8 है, 8² करोगे तो 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 128, और यहाँ पे प्लस 10d² = 138। 128 इधर ऐड हो रहा है, 138 से डिवाइड ऐड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 138 - 128 ये 10 आ जाएगा। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ जाएगा, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो d का आंसर मिल जाएगा +-1। a1 8 है, d आपके पास 2 है, तो आपके पास ये वाली आपने लेट की हुई है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। a1 8 है, पहले हम d को +1 ले रहे हैं, इस साइड पे a1 8 है, d हम -1 ले रहे हैं।
ये आपने 4 टर्म्स लिख दी, इनमें A1 और D की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास वो टर्म्स आ जाएंगी, यानी कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगी, 4 नंबर्स आ जाएंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस के। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की है ना, डिफरेंस देख लें 5 से 7 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म लिखी गई है। ये माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट देखते हैं जी। फाइंड दी 5 नंबर इन एपी। अब 5 नंबर आपने फाइंड करने हैं, 5 नंबर कौन से एपी के हैं वो भी आपने याद रखना है। वो सम, जिनका सम, पहली कंडीशन उनका सम 25 आपने लेना है, और उनके स्क्वायर का सम आपने जो है वो 135 लिखना है। दो कंडीशन गिवन है, चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले लेट करते हैं जी 5 टर्म्स एपी की कौन कौन सी होती हैं। लेट कर लिया जी हमने, पहली टर्म अब A1 माइनस 2D, उसके बाद A1 माइनस डी, A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D आर इन एपी। ये वो 5 टर्म्स हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हैं। A1 और D की वैल्यू जब आप निकालोगे, इसमें पुट करोगे ना, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनेगी, फर्स्ट 5 टर्म बनेगी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो ये आपने याद रखना। फर्स्ट कंडीशन का सम जो है 25 के इक्वल है, तो ये हमने वो लिख दिया। अब यहाँ से जरा कुछ कैंसिल कर लेते हैं, माइनस 2D है, ये प्लस 2D से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी या प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा। A1 5 टाइम ऐड हो रहा है तो 5A इज इक्वल टू 25, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 25, 5 पे डिवाइड हो गया, A1 5 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, इनके स्क्वायर का सम, देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिया सम, उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर लिया प्लस, उसके बाद थर्ड टर्म का स्क्वायर, यानी कि सारी टर्म का जो है स्क्वायर का सम आपने ले लिया, वो 135 के इक्वल है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म है उसको एक साथ करेंगे, फिर हम जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 माइनस डी होल स्क्वायर एंड A1 प्लस डी होल स्क्वायर, A1 माइनस 2D और A1 प्लस 2D होल स्क्वायर, इनको आपने एक साथ लिख दिया, एंड उसके बाद प्लस A1 माइनस डी होल स्क्वायर एंड A1 प्लस डी होल स्क्वायर, इनको एक साथ लिख दिया, और साथ में लास्ट में जाके ये A1 स्क्वायर आ गया इक्वल टू 135। अब यहाँ पे सुनिए वही फॉर्मूला, A प्लस बी होल स्क्वायर प्लस A माइनस बी होल स्क्वायर, ये नीचे लिखा गया, इसको यूज करेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया। तो इसको यूज करके जब आप इनको अब देखने हैं, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एंड लास्ट में जो है, अभी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं एक क्वेश्चन इस तरह का करवा चुका हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें इसको खुद करने की, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। वैसे भी इस लेवल पे आगे स्टूडेंट की कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाती है। तो डी आपके पास यहाँ पे मिलेगा सोल्व करने से +-1, ठीक है। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन आती है किसी स्टेप की, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, नहीं समझ आती तो कमेंट सेक्शन में फिर बता दें, आपको आंसर कर दे दिया जाएगा जी। उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर्स आपको चाहिए वो आपके पास ये वाले हैं, वो आपने डी आपके पास 2 आ गए और A1 आपके पास 5 है, डी आपका +-1 है। पहले A1 5 यूज करेंगे, डी 1 यूज करेंगे। तो इनमें जो है जो आपने लेट किया हुआ है, इनमें जब आप पुट करोगे तो ये सीक्वेंस बनेगी, फर्स्ट 5 टर्म बनेगी एपी की। यहाँ पे A1 5 यूज करेंगे, डी आप -1 यूज करेंगे, एंड ये वाली आपकी देखें एपी की है ना, 3 से 4, 4 से 5 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 7 से 6 1 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये एपी की टर्म दी है 15 वाला क्वेश्चन। एंड उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जो अब रिजल्ट प्रूव करोगे वो एमसीक्यू उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, तो आपने बड़े ध्यान से समझना। अब गिवन क्या है जी आपके पास, इफ 3 टर्म्स गिवन है आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस की, इसको यानी कि हमने यूज करना अरिथमेटिक सीक्वेंस से, हमें उसकी पहचान ही है ना, उनमें डिफरेंस सेम रहता है, वो कंडीशन हमने यूज करनी है, ठीक है। शो डैट, आपने शो करना है कि ये वाली जो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर है, ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है आपके पास, उसकी टर्म ही है, ठीक है। हम शो कर देते हैं, गिवन चीज है जी, इसको यूज करते हैं। सिंस लिख लिया जी 1/a प्लस बी, 1/a c प्लस ए, 1/b प्लस सी आर इन एपी। तो एपी की टर्म्स है, मतलब इनका डिफरेंस सेम होगा, देन इनका जो डिफरेंस यानी कि फर्स्ट 2 का डिफरेंस A2 माइनस A1 वो इक्वल होगा नेक्स्ट 2 के डिफरेंस, यानी कि सेकंड और थर्ड के डिफरेंस के, A3 माइनस A2। अब A2 माइनस A1 किया, A2 आपके पास 1/c प्लस ए और A1 आपके पास 1/a प्लस बी, वो लिख दिया, इज इक्वल टू A3 आपके 1/b प्लस सी माइनस A2 आपके पास 1/c प्लस ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप 1/c प्लस ए और 1/c प्लस इनको एक साथ कर दें, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साथ कर दे, और ये वाला जो 1/a प्लस बी इधर माइनस उस साइड पे भेज कर प्लस कर दिया। अब यहाँ पे जरा एलसीएम आसान होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज लिख दिया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर ऊपर वाली ऐड हो रही है तो ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 + 1 ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम
नीचे अब डिनोमिनेटर में नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर का एलसीएम उनकी मल्टीप्लीकेशन होता है और न्यूमिनेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के लिख देते हैं। ये एलसीएम है नॉन कॉमन फैक्टर के एलसीएम लेने का तरीका है। तो चूंकि नॉन कॉमन फैक्टर थे तो इनके मल्टीप्लीकेशन का एलसीएम a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a प्लस बी 1 से होगा a प्लस बी, उसके बाद ये दरमियान में प्लस का साइन, b प्लस सी 1 से होगा तो b प्लस सी, 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 ओवर नीचे आ जाएगा c प्लस ए, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस सी और b 2 टाइम है तो प्लस 2b आ जाएगा। अब इनको आप जो क्रॉस मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन अगर मैं इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और c प्लस ए ये जो है a प्लस सी प्लस 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे a को b से करेंगे तो ab आ जाएगा एंड उसके बाद a को c से करेंगे तो प्लस ac आ जाएगा, प्लस b को b से करेंगे प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b को c से करेंगे bc आ जाएगा। यही मल्टीप्लाई का रूल है आपके पास। पहले फर्स्ट टर्म को सारे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो प्लस फिर सेकंड टर्म को सारे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये वो मल्टीप्लाई किया गया। यहाँ पे भी पहले c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c को a से किया ac, फिर c को c से किया c स्क्वायर, फिर c को प्लस 2b से किया प्लस 2bc, ये वो लिखा गया। फिर प्लस a को a से किया प्लस a स्क्वायर, प्लस a को प्लस c से किया प्लस ac, फिर प्लस a को प्लस 2b से किया तो प्लस 2ab। यहाँ पे स्टूडेंट 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2ab प्लस 2ac प्लस 2b प्लस 2bc, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। तो AC आपके पास 2 टाइम है, ये AC है और ये AC है, ये 2AC बन जाएगा। उसके बाद c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, जो जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उनको हम एक साथ कर देंगे, फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2ab प्लस 2ac प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2bc, ये सारी तो एज इट इज आ जाएंगे। यहाँ पे 2 वाली जो जिनके साथ 2 मल्टीप्लाई वो आप उस साइड पे भेज दोगे। 2ac इधर ऐड हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा, ये वो लिखा गया। यहाँ पे 2bc इधर ऐड हो रहा है उधर माइनस हो जाएगा, वो लिखा गया। यहाँ पे 2ab यहाँ पे ऐड हो रहा है उधर माइनस, ये यानी कि 2 जिनके साथ मल्टीप्लाई वो एक साथ कर दिया। और यहाँ पे रह गया जी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब कैंसिल करते हैं, आपके पास जो है ये 2ab ये कैंसिल हो रहा है माइनस 2ab इसके साथ, और प्लस 2ac ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 2bc ये प्लस का है ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे क्या बच गया 2b स्क्वायर, इस साइड पे क्या बच गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर 2। स्टूडेंट ये वो कंडीशन है अगर 3 टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है और आपने उसको एपी के अंदर शो करना है तो फिर उसका ये क्राइटेरिया। वैसे अगर हम बात करें तो आपके पास कंडीशन होती थी, यहाँ पे लिख के बताता हूं। अगर 3 टर्म a b c ये एपी के अंदर कब होती थी, अगर हम उसको इस तरह लिखते थे 2ab इज इक्वल टू a प्लस सी, इस तरह लिख लेते थे, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे। जो सेकंड टर्म वो एवरेज होती थी फर्स्ट और सेकंड की, तब भी आपके पास ये एपी की सीक्वेंस बन जाती थी। यहाँ पे अगर स्क्वायर के साथ डिस्कस करोगे, अगर सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के स्क्वायर के एवरेज के इक्वल होगा तो फिर आपके पास जो है वो स्क्वायर वाली जो टर्म है वो एपी की बन जाएंगी। ये क्राइटेरिया एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है। और यहाँ पे भी दिस इज द एग्जैक्ट कंडीशन फॉर, ये वो कंडीशन है जो कि 3 टर्म को स्क्वायर वाली 3 टर्म है उसको एपी की अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म बना देती है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये वो क्वेश्चन था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4 टर्म फर्स्ट 4 टर्म दी गई है। पहली टर्म आपको पता है a1, दूसरी टर्म a1 प्लस 2d, तीसरी टर्म नहीं, पहली टर्म a1, दूसरी टर्म a1 प्लस d में ऐड करके, और थर्ड टर्म a1 प्लस 2d और फोर्थ टर्म जो a1 प्लस 3d। इस तरह आपके फर्स्ट 4 टर्म बनेंगी। और हमें कंडीशन क्या दी गई है, सम ऑफ इनका जो सम है फर्स्ट 4 टर्म का वो 56 है। ठीक है, तो हमने वो यूज कर लिया जी फर्स्ट 4 टर्म a1 प्लस d, a1 प्लस 2d, a1 इनका जो सम लिया वो 56 के इक्वल है। अब यहाँ से a1 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4a1 आ गया, और d जो है ये +1 प्लस 2 3 बन गया, 3 प्लस 3 6 प्लस 6d आ जाएगा, इक्वल 56 इक्वेशन 1 बन गया आपके पास। अब गिवन के जरा थोड़ा सा आगे मूव करें, लिखा गया दी सम ऑफ लास्ट 4 टर्म। लास्ट 4 टर्म स्टूडेंट जब हमने
एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरी किया, वहां पे ये मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट फोर टर्म आपने कौन सी लेनी है और उनका सम भी हमें दे दिया गया 112। ठीक है, ये लास्ट फोर टर्म आपके एल, अगर आपके पास लास्ट टर्म है तो फिर लास्ट फोर टर्म ये बनेंगी एल माइनस 3d, एल माइनस 2d, एल माइनस दी एल। एल आपके पास लास्ट टर्म है, उसमें से डी को माइनस करोगे पीछे आओगे एक टर्म, फिर 2d को माइनस करोगे उससे भी पीछे आओगे, 3d को माइनस करोगे उससे भी, ये लास्ट वाली फोर टर्म्स है, इनका सम भी हमें दे दिया गया है जो कि 112 है, जो कि हमने यूज करें, इनका सम 112। चलो उससे आगे जरा मूव करें, हमें दिया गया जी फर्स्ट टर्म, पहली टर्म a111 दे दी गई है, a111 यूज करना है। चले यहाँ पे a111 हमें गिवन है, यूज करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, a1 की जगह 11 पुट कर दिया, 4 इंटू 11 44, 44 इधर ऐड हो रहा है 56 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 56 माइनस 44 12 आ जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, 12 को 6 पे डिवाइड किया तो d आपका 2 आ गया, d मिल गया। तो हमें जो देखे ना, हमें नंबर फाइंड करने हैं, तो नंबर्स फाइंड करने के लिए नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म फाइंड, एन फाइंड करना है हमें जी। लास्ट फोर टर्म है, उसकी कंडीशन हमें जी उनका सम जो है वो 12 के इक्वल है। चले उनका सम ले लिया, 12 के 12 के इक्वल है 112 के। अब यहाँ पे जरा इनको हम ऐड करेंगे जी, यहाँ पे है l प्लस l 2l प्लस 3l प्लस 4l, 4l बन जाएगा, d माइनस 3d माइनस 2d माइनस 5d माइनस d माइनस 6d आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 112 यूजिंग वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू निकाल चुके हैं, d की वैल्यू यूज करोगे l आपको लास्ट टर्म मिल जाएगी, फिर यूजिंग वैल्यू ऑफ d 4l माइनस 6 इंटू d की वैल्यू आपने 2 निकाल ली, 2 यूज कर ली, इज इक्वल टू 112, 4l यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2 12 बन जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 112 प्लस 12 124 आ जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड, 124 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 31, यानी कि जो लास्ट टर्म आपकी बनेगी ए एन जिसको आप कहते हो वो आपकी 31 आएगी। अब नंबर ऑफ टर्म एन आपने फाइंड करनी है, तो लास्ट टर्म आपके पास ए एन आ गई है, A1 भी है आपके पास, डी भी है आपके पास, तो एन नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म वी हैव A1 11 है गिवन है, डी निकाल चुके 2 है, और nth टर्म जो लास्ट वाली टर्म हमें मिल गई वो 31 है। चले फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जी माय डियर स्टूडेंट, nth टर्म आपको 31 मिल गई तो वो 31 यूज कर ली, a1 11 है प्लस n माइनस 1, डी आपके पास 2 है, 11 इधर ऐड हो रहा है, उधर 31 से माइनस हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 22 पे डिवाइड होगा 10 आ जाएगा, 1 इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो जाएगा, तो n आपका 11 बन जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी आपके पास वो 11 होंगी अगर आप ये रिक्वायर्ड कंडीशन को यूज करते हो। जी माय डियर स्टूडेंट, ये तो क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है जी, स्टेटमेंट है द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ए बी एंड सी। पहली टर्म दी है ए है, दूसरी टर्म दी है जी बी है, तीसरी टर्म तीसरी नहीं लास्ट टर्म जो दी गई है तीसरी कह लें वो आपको सी दे दिया गया रिस्पेक्टिव। शो डैट, आपने ये शो करना है कि जो सम ऑफ एपी अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम बनेगा वो ये होगा। ठीक है, चले अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास जो A1 है, फर्स्ट टर्म A1 वो A है आपके पास, जो सेकंड टर्म है A2 वो आपके पास B है। सेकंड टर्म किस तरह आती है जी, फर्स्ट टर्म में D को ऐड करके, ठीक है, फिर आपकी सेकंड टर्म आती है तो वो लिखा गया जो B सेकंड टर्म है वो A फर्स्ट टर्म में D को ऐड करके आएगी, यहाँ से हम डिफरेंस मिल जाएगा, D हमने फाइंड करना, B इधर ऐड हो रहा है, A इधर ऐड हो रहा है तो B से माइनस हो जाएगा, B माइनस से कॉमन डिफरेंस आपको मिल गया B माइनस से। तीसरी चीज हमें जो गिवन है वो लास्ट टर्म गिवन है जो कि C है, तो वो लिख लिया लास्ट टर्म इज इक्वल टू C। अब लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कहते हैं, AN का हम नाम देते हैं, तो वो लिखा गया जी लास्ट टर्म AN, nth टर्म आपके पास C है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जी A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूंकि A1 आपको फर्स्ट टर्म A दी गई है इसलिए A यूज किया गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे D की हम वैल्यू निकाल चुके, ये B माइनस है वो यूज कर देंगे, A प्लस n माइनस 1 डी की जगह पे ये B माइनस A यूज कर दिया इक्वल टू C। अब यहाँ पे A इधर ऐड हो रहा है, C से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 इंटू बी माइनस A और यहाँ पे बन जाएगा C माइनस A। अब उसके बाद चूंकि हमने n फाइंड करना है तो B माइनस A इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड हो जाएगा, C माइनस A ओवर B माइनस A। अब n इधर माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो C माइनस A ओवर B माइनस A प्लस 1। एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे दो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो फिर आप एलसीएम लेते हो,
तो यहाँ पे स्टूडेंट b माइनस ए डिनोमिनेटर में अब एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए, अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है तो b माइनस ए तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर c माइनस ए आ जाएगा और ये एलसीएम जो है ये इस वन से मल्टीप्लाई होकर b माइनस ए ऊपर चला जाएगा, नीचे b माइनस ए एलसीएम। अब यहाँ पे स्टूडेंट करोगे तो आपके पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस टू ए आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस टू ए और नीचे b माइनस ए, ये आपके पास n आ गया। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, सम, इनका जो सम है वो ये बनता है। तो सम आपने चूंकि प्रूफ करना है तो सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू, देखिए आपके पास दो तरह से सम का फॉर्मूला, एक तो होता है n/2 × 2a1 प्लस n-1 × d, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन उससे जरा थोड़ा सा आसान फॉर्मूला है जो कि आपके पास होता है Sn इज इक्वल टू n/2 × a1 प्लस an। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म भी पता है, आपको nth टर्म भी पता है, तो फिर आप दूसरे वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ज्यादा आसान, हम ये दूसरा वाला यहाँ पे यूज किया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म का भी पता है, nth टर्म का भी पता है, nth टर्म आपके पास c है, फर्स्ट टर्म आपके पास a है, दोनों का पता है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया n/2 a1 प्लस an, तो वो यूज कर लिया। n आपके पास क्या है जी, ये हम निकाल चुके, b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस ए, b प्लस सी माइनस 2a ओवर b माइनस ए, और नीचे ये 2 है तो वो ये नीचे 2 आ गया, और यहाँ पे a1 आपके पास है जी a और an आपके पास है c, a प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a के साथ a प्लस सी आ जाएगा, नीचे 2 × b माइनस, यही हमने शो करना है। जो इनका सम है वो b प्लस सी माइनस 2a × c प्लस a या a प्लस सी ओवर 2 × b माइनस a, तो ये हमने शो कर दिया, ये आपका प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपने समझना है। स्टेटमेंट है जी, शो दैट द सम ऑफ nth अरिथमेटिक मीन के n अरिथमेटिक मीन आपने लेने हैं जी। हम पीछे जब अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे थे पिछली एक्सरसाइज में 6.3 में, वहां पे हमने देखा था कि n अरिथमेटिक मीन किस तरह लेते हो, वही हमने यहाँ पे भी लेना है। किन के बिटवीन लेना है, a एंड b के बिटवीन n अरिथमेटिक मीन लेना है, और आपने ये शो करना है कि जो a और b के दरमियान n अरिथमेटिक मीन आप लोगे वो n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन के मल्टीपल n मल्टीपल होगा, n इंटू a डॉट m होगा, यानी कि n इंटू, ये चीज हमने शो करनी है, n इंटू a प्लस b ओवर 2 होगा। ठीक है, चले आइए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट हमने कर लिया जी, n अरिथमेटिक मीन है a1 a2 a3 अप टू सोन an, nth अरिथमेटिक मीन है किसके, a और b के बिटवीन। देन अब अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक मीन तभी होता है ना जब उनकी अरिथमेटिक सीक्वेंस बने, ये हमने डेफिनेशन देखी है अरिथमेटिक मीन की। तो a और b के दरमियान आपने n अरिथमेटिक मीन ले लिए। अब a1 आपको पता है a है, यहाँ पे लास्ट टर्म ये वाली b, हमें एक तो फर्स्ट टर्म का पता है, एक लास्ट टर्म का पता है। फर्स्ट टर्म a1 आपके पास a है, लास्ट टर्म आपके पास b है, तो लास्ट टर्म को किस तरह लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म देखो कितनी है, लास्ट टर्म को हम an नहीं कह सकते, n तो सेंटर में आपके पास मीन आ रहे हैं, तो ये हमने पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। तो आपके पास ये वाली जो b है, n आपके पास ये दरमियान में टर्म है, ये n+1 है, ये n+2 है, तो ये लिखेंगे an+2 इज इक्वल टू b, an+2 की जगह पे ये b आ रहा है, तो nth टर्म का फॉर्मूला an की जगह पे जो कि n+2 यूज कर रहे हैं तो वो यूज करेंगे, a1 प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला यही होता है ना। यहाँ पे अगर आपको लिखवा दूं, an का जो फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चूंकि हम n की जगह पे n+2 यूज कर रहे हैं इसलिए लिखा हुआ है a1 प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, ये वो लिखा गया n+2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये वाला b आ जाएगा। a1 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे +1 आ जाएगा, n+1 इंटू डी इज इक्वल टू b। अब a इधर ऐड हो रहा है, b के जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b माइनस a आ जाएगा, d हमें फाइंड करना है तो n+1 इधर मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो जाएगा, b माइनस a ओवर n+a आ जाएगा, ये कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। चले जी, अब हमने क्या करना है, इनका जो सम है, n अरिथमेटिक मीन का जो सम है उसको आपने प्रूव करना है कि n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा जी। तो सम के लिए आप पहले a1 फाइंड करोगे, a2 फाइंड करोगे, a3, यानी कि n तक आप ये फाइंड करोगे। a1 फर्स्ट टर्म है, a1 आपके पास स्टूडेंट सॉरी सेकंड टर्म है, ये a स्मॉल है फर्स्ट टर्म है, a1 ये वाली सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म आती है a1 प्लस 1 डी से। थर्ड टर्म a2 आपके पास थर्ड टर्म जो कि आती है a1 प्लस 2 डी से।
तो a1 जब आपने फाइंड करना है a1 प्लस 1d, a1 आपके पास है जी यहाँ पे a, ये लिखा गया है a1a, वो यूज कर लिया, प्लस 1d आप ये निकाल चुके b माइनस a ओवर n प्लस 1, वो यूज कर लिया। उसके बाद a2 आपके पास आएगा a1 प्लस 2d से, a1a है प्लस 2d की जगह पे d की ये वैल्यू यूज कर देंगे b माइनस a ओवर n प्लस 1 जी। उसके बाद इस तरह 3 का भी कर देंगे और n तक, सो ऑन, ये an चलता रहेगा, a1 एज इट इज रिपीट होता रहेगा, प्लस और नंबर जो है a1 2 3 ये n तक जाके nd बन जाएगा, 1d 2d 3d एंड पे जाके ये nd बन जाएगा, और यहाँ पे a और ये भी नंबर 1 2 3 n तक जाके ये n और साथ में ये वाला सारा रिपीट ही हो रहा है, तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपका जो सम आ गया, ये सम आ गया, इनको हमने शो करना है, तो लिखेंगे सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन, n अरिथमेटिक मीन का जो सम है यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an तक जो है। देखें अब यहाँ पे इस साइड पे देखें, जो आपका a है वो रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, n टाइम रिपीट हो रहा है, प्लस हो रहा है ना a1, क्योंकि सारों को आपने क्या करना है, प्लस करना है, a1 प्लस a 2a फिर a 3a और n तक ये ऐड होता जा रहा है, तो na बन जाएगा, ये वो लिखा गया है। ठीक है, एंड उसके बाद प्लस, एंड ये वाला सारों में सेम है, b माइनस a ओवर n प्लस 1 सारों में सेम है, तो आपने जो है ये वो लिख दिया b माइनस a ओवर n, सारों में सेम है तो मतलब कॉमन है, तो कॉमन आपने ले लिया। उसके बाद चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज हमारे पास आ रहा है 1 नंबर में, 1 2 3 इनमें चेंज आ रहा है, इनको चूंकि आप सम ले रहे हो ना सारों का, तो इनको सम करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और n तक आप सम करते रहोगे, ये वो लिखा गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन n तक आपने सम कर दिया। स्टूडेंट समझ आ गई ये कहाँ, यहाँ से हमने जब इनको ऐड किया तो ये कैसे बना के लिख लिया। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे, दोबारा समझा दिया जाएगा जी। नेक्स्ट हम अब मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, एन ए तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1 ये भी एज इट इज आ जाएगा। ये वाला आपके पास ट्राइएंगुलर नंबर है, उनकी सीरीज ली गई है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन एन तक, एन नंबर्स तक, और ये स्टूडेंट आपने याद रखना है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। पीछे हमने किसी एक्सरसाइज में ये ट्राइएंगुलर नंबर्स को डिस्कस किया था, याद होगा आपको, मुझे याद नहीं है किस एक्सरसाइज में किया था, लेकिन हमने किया जरूर है ये, तो आपने याद रखना है। जब आपको ये चीज देखने को मिले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सोन प्लस n, तो ये इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 सीरीज जो है। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये आपका n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जी एन ए प्लस, यहाँ पे b माइनस ए ओवर ये नीचे 2 आ जाएगा, और साथ में ये वाला n भी आएगा b माइनस ए एन ओवर 2। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट हम n जो है, यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी n तो कॉमन चला जाएगा, n कॉमन आ गया, और यहाँ पे a1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा b माइनस ए ओवर 2 वो लिखा गया। अब 2 जो है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन ऐड हो रही है, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे ये 2a हो जाएगा प्लस ये b माइनस ए आ जाएगा जी। 2a माइनस ए करोगे सिंगल a आ जाएगा a, और यहाँ पे प्लस b नीचे 2 आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी ओवर 2, यानी कि n ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी ओवर 2, n इंटू ए डॉट m, यानी कि n इंटू अरिथमेटिक मीन। तो यही हमने शो करना है कि n अरिथमेटिक मीन का जो सम है वो n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो n अरिथमेटिक मीन का जो सम है उसको हमने शो कर दिया n टाइम सिंगल अरिथमेटिक मीन के इक्वल है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था स्टूडेंट, एंड आई होप सो कि आपने बड़े अच्छे से पूरी एक्सरसाइज को समझा होगा। लेकिन फिर भी अगर इस एक्सरसाइज के रेलिवेंट किसी का क्वेश्चन है तो बिला झिझक आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पेश करें, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा जी। माय डियर स्टूडेंट ख्याल रखें अपना, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।